नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने गांव में प्रचार किया। चिटगुप्पा में सोने के जेवरात चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पीएम ने कहा बीजेपी को वोट दे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मोदी ने खड़गे से कहा कि मुझे भी गाली दी गई लेकिन मैं कभी नहीं रोया। जय बजरंगबली का जाप करें जब आप मतदान करते हैं, तो मोदी कर्नाटका में मतदाताओं से आग्रह किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रहीम खान ने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। वह क्षेत्र के अलीअंबर, यरनली, राजनाल और अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीदर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का सदा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे 3 बार चुना। मैंने क्षेत्र में मतदाताओं की उम्मीदों के अनुरूप विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सड़क, अस्पताल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, भवन आदि महत्वपूर्ण कार्यों से जिला मुख्यालय बीदर की छवि बदली है। बीदर क्षेत्र में और भी कई विकास कार्य करने की योजना है। क्षेत्र को समस्या मुक्त बनाना उनका संकल्प है। इन सभी को साकार करने के लिए मतदाताओं से अनुरोध किया कि उन्हें एक और मौका दिया जाए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जो वादा करती है उसे पूरा करती है। इसी तरह कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा दी गारंटी को भी सत्ता में आते ही पूरा करेगी। वल्लभ ने कहा कि भाजपा द्वारा राज्य में मात्र भ्रष्टाचार मचाया गया है, इसको कांग्रेस खत्म करेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, आपने LIC एजेंट का नाम तो सुना होगा, आपने जनरल इंश्योरेंस एजेंट का भी नाम सुना होगा, आपने रियल एस्टेट के एजेंट का नाम भी सुना होगा, आपने टिकट कराने वाले एजेंट का भी नाम सुना होगा, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट। पर हमारे प्रदेश में एक 40% कमीशन एजेंट भी है, और वो 40% कमीशन एजेंट, ये मैंने नाम नहीं दिया, ये उन्हीं के पार्टी के MLA ने कहा है, नेहरू ओलेकर ने, कि जो मुख्यमंत्री है वो 40% कमीशन एजेंट है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ गांव-गांव घूम रहे हैं, पर उस 40% कमीशन एजेंट के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से लेकर बीदर तक, उसके ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। वो क्या कोशिश करते हैं कि कैसे देश में और प्रदेश के लोगों को जातियों में विभाजित कर कर, धर्मों में विभाजित करके अपने वोट ले लें। पर ध्यान रहे, जब तक कर्नाटक के लोगों को 40% कमीशन का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी 40 को पार नहीं कर पाएगी। 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे 40% कमीशन वाले लोग। और आपने ये सुना होगा, दूध की कीमत तो सुनी होगी, दही की कीमत भी सुनी होगी, एक 5 किलो आटे का बैग की कीमत भी सुनी होगी, पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कीमत 2500 करोड़ रुपया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिनको बढ़ा चढ़ा के आज वो बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद चाहिए तो 2500 करोड़ रुपया दे दो। और उस आदमी को टिकट भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस यतनाल ने ये बोला कि मुख्यमंत्री 2500 करोड़ में बनता है, वो भाजपा का उम्मीदवार भी बन गया। चिटगुप्पा थाना क्षेत्र में 10 फरवरी व 26 अप्रैल को हुई चोरी की 2 अलग अलग वारदातों का पुलिस विभाग ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चिटगुप्पा तालुका के वालाखिंडी गांव में सोने के आभूषणों की चोरी के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और 10 ग्राम का लॉकेट, 5 ग्राम के झुमके, 5 ग्राम अष्टपीली मोती और
5 ग्राम छोटे सोने के लॉकेट जैसे सोने के गहने जब्त किए। कुल सामग्री की कीमत 75,000 रुपए है। उसी तालुके के इटागा गांव में पुलिस ने एक अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में आरोपियों को ट्रैक किया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, अपराध में इस्तेमाल ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल जब्त की, जिसकी कुल कीमत 5 लाख रुपए है। चोरी के ये दोनों मामले चिड़गुप्पा थाने में दर्ज किए गए हैं। पुलिस विभाग ने उन्हें खोजने के लिए चटगांव सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, पीएसआई महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई, जिसने यह काम को अंजाम दिया है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ने एक बयान जारी करके दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के लोगों से इस सपने को पूरा करने के लिए 10 मई को होने वाले चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील की। बेंगलुरु के पास मुल्की में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए मजबूत रोड मैप की वजह से आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को औद्योगिक विकास, कृषि, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस इसे दिल्ली में एक परिवार के लिए एटीएम में बदलना चाहती है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपील की कि यदि वे अपने और राज्य के भविष्य की परवाह करते हैं तो भाजपा को चुनें। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो सपने का करियर संभव नहीं होगा। इसके लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शांति और विकास की दुश्मन है, क्योंकि वह आतंकवाद को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान में 50 से अधिक लोगों की जान लेने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों को उस समय बरी कर दिया गया था जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। बेलगावी जिले के बेलहोंगल तालुके में प्रचार रैली में मोदी ने कहा कि लोगों को कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर द्वारा शॉर्टकट गवर्नेंस से सावधान रहना चाहिए। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके खिलाफ अपशब्दों को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आड़े हाथ लिया। खड़गे ने कहा कि उन्हें भी अपशब्द कहे गए, लेकिन मोदी जी की तरह जनता के बीच नहीं रोए। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को विधवा और इटाली की महिला कहकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी का भी नाम लिया, लेकिन हम में से किसी ने भी उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जैसा मोदी ने की। मोदी लोगों को यह बताकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक नीची जाति से हैं। मैं सबसे निचली जाति से आया हूं, लेकिन मैं कभी नहीं रोया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा गया कि पार्टी सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, जिसने चुनाव में भाजपा को एक निश्चित लाभ देते हुए एक विवाद को जन्म दिया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र तैयार किया है और भाजपा इसे एक में बदल रही है, बड़ा मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर कन्नड़ में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत भारत माता की जय और फिर बजरंगबली की जय के साथ की। मोदी, जिन्होंने 40% कमीशन सहित
विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया और राज्य में उनकी और उनकी पार्टी पर कटाक्ष किया। अपनी पार्टी को वोट देने की अपील के साथ अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने लोगों से अपने सेलफोन पर फ्लैश लाइट प्रदर्शित करके उनकी अपील का जवाब देने का अनुरोध किया और कहा, कृपया अपने वोट डालें। अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जय बजरंगबली का जाप करना ना भूलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन की सांठगांठ की। उन्होंने कहा, बाद में जब बीजेपी येडियुरप्पा के साथ सीएम के रूप में सत्ता में आई तो उनकी सरकार ने केवल 2 गठबंधन सहयोगियों द्वारा राज्य में छोड़े गए कचरा को साफ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में देश में 10 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारक थे। कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पैसे निकालने के लिए नकली पहचान बनाई। मैंने इसका खुलासा किया। यही कारण है कि उस पार्टी के नेता मुझे निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जन पहले की नीति में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचार पहले में विश्वास करती है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे का गलत मतलब निकाला जा रहा है। हम भी भगवान हनुमान के भक्त हैं, लेकिन हनुमान और बजरंग दल के बीच क्या संबंध है जो एक दूसरे से अलग हैं? बजरंग दल केवल नाम के कारण हनुमान नहीं बन सकता। संगठन के कार्यकर्ता मोरल पॉलिसिंग के जरिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे कानून के दायरे में रहे। हमारे घोषणा पत्र के सार की गलत व्याख्या की गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को यह वादा वापस लेना चाहिए, उन्होंने कहा, भाजपा एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। हमें क्यों डरना चाहिए? हमने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ इतना ही कहा है कि समाज में शांति भंग करने वाले संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। घोषणा पत्र का बचाव करते हुए एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बजरंग दल भगवान हनुमान के नाम पर हिंसा करने के लिए जाना जाता है। यह एक सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि संविधान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इस बार सोची गई सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों से पार्टी को अपने सामाजिक आधार के लिए प्रभाव के नए क्षेत्रों को तराशने में मदद मिली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई पद्धति आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगी। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का भरोसा है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान अपील की थी, हमें कर्नाटक के लोगों का आशीर्वाद मिलने का भरोसा है। हमें विश्वास है कि लोग बीजेपी और उसके नेतृत्व, विशेष रूप से पीएम मोदी, उनके सामने सीएम बसवराज बोम्मई और बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम पर अपना विश्वास जताएंगे। यह सब अच्छा काम एक नई भाजपा सरकार को फिर से चुनने में बदल जाएगा। लेकिन कई सर्वे कांग्रेस के पक्ष में बढ़त दिखा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यह जमीनी हकीकत है। ऐसे भी सर्वे हैं जो बीजेपी को बढ़त भी दिखा रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा हूं कि कौन सा सर्वे क्या दिखा रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे विश्वास है कि लोग विकास और विकास में अपना विश्वास जताएंगे। पिछले 75 वर्षों में कर्नाटक के नागरिकों ने सब कुछ अनुभव किया है। कांग्रेस बहुत लंबे समय तक राज्य और केंद्र में प्रभारी रही। उन दिनों उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया? 2013 से 2018 तक सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने क्या किया? भाजपा की योजना, नीतियों और नेतृत्व में लोगों का विश्वास, इसीलिए नारा दिया गया डबल इंजन सरकार। लोग जानते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक को अपना एटीएम बनाएगी, जो उसने 2013 से 2018 तक किया था। इस बार सोची गई सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों से बीजेपी ने अपने सामाजिक आधार के लिए प्रभाव के नए क्षेत्रों को तराशा है। अगले हफ्ते होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भगवा पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। ईडी शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा द्वारा उठाए गए भावनात्मक मुद्दों से प्रेरित होने और पार्टी को वोट देना जारी रखने के लिए मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और विकास के लिए मतदान करना चाहिए, न कि धर्म और भावनात्मक मुद्दों के आधार पर। दुर्भाग्य से चुनाव के दौरान आप मतदान करते समय अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल जाते हैं। आप भाजपा द्वारा उठाए गए अप्रासंगिक मुद्दों के लिए मतदान करते हैं। प्रियंका ने कहा कि वह केवल कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं आई हैं,
बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे वास्तविक मुद्दों के प्रति मतदाताओं की आंतरिक को जगाने आई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यह घोषणा कि अगर वरुणा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाजपा उम्मीदवार वी सोमन्ना की जीत सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया के लिए चुनाव को कठिन बना रहा है, जो उनमें से एक है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री को अब अपने घर के पिछवाड़े में और मेहनत करनी होगी, जो अब तक उनके लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी। निर्वाचन क्षेत्र में 2,34,533 के कुल मतदाताओं में से लगभग 60,000 मतदाता लिंगायत हैं। सोमन्ना जिस समुदाय से हैं, हालांकि शाह ने यह नहीं बताया कि पूर्व मंत्री को क्या पद मिलेगा। सोमन्ना के बड़ा आदमी बनने के उल्लेख मात्र ने निर्वाचन क्षेत्र में भगवा पार्टी के रैंक और फाइल को उत्साहित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या यह मुख्यमंत्री का पद होगा जो सिद्धरामैया द्वारा निर्मित कथा का मुकाबला करने के तरीके के रूप में होगा, कि मतदाता उन्हें चुनकर अगला मुख्यमंत्री देख सकते हैं। हालांकि पार्टी हलकों में यह जाना जाता है कि सोमन्ना के पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के मजबूत नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन शाह ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों नेता एक साथ काम कर रहे हैं। यह संदेश देने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उनके साथ थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने गांव में प्रचार किया। चिटगुप्पा में सोने के जेवरात चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पीएम ने कहा बीजेपी को वोट दे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मोदी ने खरगे से कहा कि मुझे भी गाली दी गई लेकिन मैं कभी नहीं रोया। जय बजरंगबली का जाप करें जब आप मतदान करते हैं, तो मोदी कर्नाटका में मतदाताओं से आग्रह किया। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।